इसके लिए यहां से कम 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। अभी यहां से बोले 15-20 किलोमीटर जाना। मैंने बोला कब्रिस्तान क्यों नहीं है? बोले साहब यहां पे कब्रिस्तान बनाया नहीं किसी ने आज तक। तो मैंने थोड़ा सा जान लिया, मैंने थोड़ा पूछताछ की। दिलीप माने जब एमएलए थे 2009 में, तो यहां के वक्फ बोर्ड ने एक 4 एकड़ जमीन नई जिंदगी के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए दी गई है। मालूम होगा आप सबको, मालूम है? एयरपोर्ट के बाजू में यहां पे इसी रोड पे कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ जमीन दी गई है। कहां जाते हैं आपके लीडर जब इन सब चीजों की डेवलपमेंट? मैंने बोला क्यों नहीं करते? सर वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो ये के बाद जो करना पड़ता है हमारे यहाँ जो होते हैं वो फैसिलिटीज नहीं है। फिर गया कहां पैसा? आप लोग सब नई जिंदगी से हो। एक घर में कितना टैक्स पे करते हो साल का? मेरी महिलाएं बोले कितना टैक्स पे करते हो? कितना? जोर से बोलिएगा। कितना? एक साल का एक घर का टैक्स कितना जाता है? 25,000। कितने घर है नई जिंदगी में? कितने घर है नई जिंदगी में? आपको मालूम है अगर नई जिंदगी में 10,000 घर भी पकड़ेंगे इंटू 25,000 कैलकुलेट करेंगे तो आपके नई जिंदगी से 25 करोड़ सालाना टैक्स आता है। सालाना 25 करोड़। और पूरे सोलापुर में मेरे पास पेपर है, आपको दिखाना हो तो दिखा देता हूं, अगर देखना हो तो गूगल कर लीजिएगा। 450 करोड़ टैक्स आता है मेरे भाई बहनों। 450 करोड़ जाता है किधर पैसा? ये आपका मेरा टैक्स का पैसा जाता है किधर? पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे एमएलए बोलते हैं, हमारे कारपोरेटर बोलते हैं यहाँ के। परसों स्टेटमेंट सुना मैंने, भाई हमने 750 करोड़ खर्चा किया। 750 करोड़ खर्चा किया। कुल मिला के अगर एक प्रभाग पे अगर 70 करोड़ भी खर्च करते ना तो हमारा नई जिंदगी और आजू बाजू का जो हदवाड़ पट्टा है, नीलम नगर, देसाई नगर, शांति नगर, ये तो सिंगापुर जैसे बन जाता। पया गैसा कि एक हमारे प्रतिदिन मैं शांति नगर में गया था, हमारी वहां एक लिंगायत समाज की हमारी बहन थी, उन्होंने बोला गटर बनाया हुआ है, 50-60 करोड़ खर्चा करके गटर बनाया गया और गटर में पानी छोड़ने नहीं दिया जाता और पानी छोड़ेंगे तो उसका फाइन लगाते हैं। तो गटर बनाया है क्यों? पैसा खाने के लिए। और सबकी मिली भगत है। हमको इन लोगों ने जात में बांट के रखा है, जात में बांट के रखा है। पीने का पानी के लिए हमारा ये 450 करोड़ तो छोड़ दीजिएगा। एनटीपीसी मालूम है आपको? कितने लोगों को एनटीपीसी मालूम है? हाथ ऊपर कीजिएगा। युवाओं को स्कूल कहां बनना चाहिए? जितने नई जिंदगी में मदरसे हैं उतने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे मदरसे में भी जाए, स्कूल में भी जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, यहां से बाहर निकले। मैं ये चाहता हूं। मेरी मुस्लिम महिला आसरा चौक से आगे जाना चाहिए, आसरा चौक से आगे जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें करने लायक है। मेरे युवा भी आसरा चौक से आगे जाना चाहिए। यहां पे मैं आपको वचन देता हूं, मैं चुन के आने के बाद जो जो चीजें हमने नई जिंदगी के लिए हमने पॉम्पलेट बांटे हैं, आप देख लेना और पढ़ लेना और समझ लेना। अगर पूरा नहीं किया तो अगले 5 साल के बाद मैं जिसको मानता हूं उस भगवान की कसम खा के बोलता हूं, आपके पास वोट के लिए वापस नहीं आऊंगा मैं। हमने बनाया है, हमारे पास विजन है। 750 करोड़ अगर मेरे जैसे युवा के हाथ में दिया जाए, मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। आप एक बार गूगल करके मेरी प्रॉपर्टी भी देख लीजिएगा, मैंने फॉर्म भी भरा है, वो भी देख लीजिएगा। जिसको मानता हूं उसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं। मेरे पास एक विजन है, मैंने नई जिंदगी के लिए बनाया है। मैं आपके सबके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार मौका दीजिएगा, कौम से आगे निकलकर एक बार मौका दीजिएगा। मेरा कान और मेरा हाथ सर है, अगर नहीं किया तो आप मुझे वापस आके पूछेगा कि भाई आपने क्यों नहीं किया। मैं चाहता हूं पहले हमारी जात सोलापुर होनी चाहिए, क्योंकि सबके हम दुखी है। पाकिस्तान के तो सब मेरे भाई बहनों को, मैं यहाँ जब आए हुए मेरे युवाओं को, जिस तरह से आप मुझे
सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के युवा डर डर के मेरे पास आ रहे थे 2 साल पहले, थोड़ा सा डर है उनके दिमाग में लोकल पॉलिटिशियंस को लेके। मैं आप सब युवाओं को कहना चाहता हूं, ध्यान में रखिएगा, आपको पैदा किया आपके माँ बाप ने, आपको जीना सिखाया आपके ऊपर वाले अल्लाह ने, आपकी किसी घर की खाते नहीं, किसी का चुराते नहीं। जो आपके नाम पे दलाली करते हैं वो तो बड़े दलाल है। तो आप किस चीज से डर रहे हो, किस चीज से डर रहे हो? मेरी महिलाओं को बोल रहा हूं, पैदा किया हमने दुनिया को, आपसे दुनिया की